वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 के सेगमेंट में हमारे साथ होती है कोई एक फेमस पर्सनालिटी जिसको आप कहीं ना कहीं देखते हैं या वो प्रोमिनेंट होते हैं या उनके कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनको बाकी लोगों से डिफरेंट कर देते हैं, अच्छे काम। तो हमारे साथ आज भी एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है। उनसे मिलवाने से पहले मैं जो पोल का सवाल आप लोगों के साथ रिपीट कर देती हूँ वो ये है, आप बताइए कि घर में कुत्ता पालना सही है या गलत है। इसका जवाब आप लोग लॉजिक्स के साथ दे रहे हैं, विच आई एम रियली लाइकिंग इट। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीजे भी हैं, प्ले टीवी पे एंड मॉडलिंग भी करती हैं एंड अ वेरी प्लेजेंट पर्सनालिटी फिजा शिव। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? Thanks for such a nice introduction. It was nice. It was just yours. गला मेरा बहुत खराब है and That's all right. I love the topic of your show. घर में कुत्ते पालना, you know. Yeah, it's a poll. आप इसका जवाब दीजिए. What do you feel about actually it? पता है मुझे बहुत शौक है, ठीक है, but my mom doesn't like it. तो ऑब्वियसली जब आपकी माँ को पसंद नहीं होता कोई काम तो आप नहीं कर सकते, इवेंचुअली नहीं कर सकते। तो होता है बट कभी ना कभी जरूर स्टैंड लिया इस चीज पे, नो मम्मा मुझे चाहिए, अच्छा लगता है मम्मा। नहीं, क्योंकि उनको इतना बुरा लगता है डॉग्स रखना घर में और वो पता नहीं शायद कहती हैं कि घर में फरिश्ते नहीं आते या घर में रहमतें नहीं आती, कुत्ते होते हैं। तो यू नो देयर आर डिफरेंट लॉजिक्स जो उनके पास भी हैं, उनकी अपनी लॉजिक्स हैं। अगर उनको पसंद होता है तो फिर लॉजिक्स भी नहीं समझ में आती। ये भी है, ऐसा जब आपको पसंद नहीं हो तो बहुत सारे लॉजिक्स एग्जैक्टली। और जब आपको एक चीज करनी है तो फिर कोई लॉजिक काम नहीं आएगी, फिर कोई लॉजिक काम नहीं आती, फिर करनी है तो करनी है। वेरी नाइस। अच्छा फिजा, अब मुझे बताइए, हाउ डिड यू स्टार्ट विद, बच्चे पहले मॉडलिंग शुरू किया, वीजिंग शुरू की? यार ये मैं अभी रिसेंटली एक मॉर्निंग शो में गई थी, उसमें मैंने जाके ये बात बोली थी कि मेरा पहला जो है फोटोशूट मेरे चैनल में ही आके हुआ था। अच्छा। और मैं फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर से सिलेक्ट हुई थी। ओके, सीरियसली तभी तो हम सब इतनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर्स लगाते हैं। Isn't it funny? मतलब मैंने जो अपने फ़ोन से खींची हुई तस्वीरें लगाई हुई थी फेसबुक पर, एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन सीज दोज पिक्चर्स, और फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि यार आ जाओ। मेरा ऑडिशन हुआ और अगले दिन मेरी शूट थी। मेरा ऑडिशन एडिट भी नहीं हुआ था। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एडिट होके चेक भी नहीं हुआ था, बस मेरा ऑडिशन हुआ और अगले दिन मेरी शूट थी, एंड देन आई went on with it. फिर मैंने पहले एक रिकॉर्डेड शो से शुरू किया, then I went on with live, मैंने एक अपना शो शुरू किया। फिर उसके बाद एक शो है हमारा गर्ल पावर, वो मैंने शुरू किया समरा के साथ, and it was a really nice journey, the environment and everything, and I loved it actually. मुझे कभी वीजे बनने का इतना शौक तो नहीं था, लेकिन जब मैंने शुरू किया and I felt in myself कि मैं कर सकती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो भाई। अच्छा, नहीं ओके, ये सब तो चलो ऐसे शुरू हो गया। कभी इन योर लाइफ सोचा था कि यू विल कम ऑन टीवी या कुछ और प्लान? हाँ, सोचा तो था, क्योंकि मुझे मॉडल बनने का बहुत ज़्यादा शौक था। I was interested in being a commercial model. और मुझे रैम्प करने का भी बहुत शौक था, लेकिन मैं थोड़ी हाइट से मार खा गई। बट देन मैंने अभी रिसेंटली किया है, रैम्प किया है। हाँ, I don't think so. इतनी छोटी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी छोटी हूँ। कितनी हाइट चाहिए होती है? हील्स पहन के लंबी हो जाती है। रैम्प के लिए कितनी हाइट चाहिए होती है? मैं 5'6" हूँ, मे बी 5'8" चाहिए होती है। 5'6" is not short. और हील्स के साथ मैं लंबी हो जाती हूँ। अच्छी बात है, हील के साथ। चलो हील, थैंक गॉड जिसने हील बनाई उसने हम सब फीमेल पे बहुत बड़ा एहसान किया। बहुत एहसान किया उन पर। ऑलराइट, आई लाइक योर हील्स दो। ओह, ये भी वही हील्स हैं। जी बिल्कुल। ऑलराइट, बट आई लाइक योर हील्स। थैंक्स। अच्छा, अब मुझे बताइए कि दिस इज हाउ यू स्टार्टेड। पर घर में मतलब मम्मा पापा एवरीबॉडी वाज कंफर्टेबल अबाउट द फैक्ट, कोई और भी था घर में मीडिया में? अच्छा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है मेरे पास, पता है ये टिपिकल क्वेश्चन है जो हमेशा आता है। अच्छा, मेरे घर में कोई भी मीडिया में नहीं है, ठीक है। बहुत दूर के अगर रिश्तेदार होंगे किसी तरह से एफिलिएटेड तो वो होंगे, ठीक है, उनका मुझे पता नहीं है। लेकिन और मेरे अम्मी अब्बू ने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी पे आ जाऊंगी, उनको पता नहीं था कि उनकी बेटी के ख्वाब एक्चुअली हैं क्या। बट देन हमारे बीच में हमेशा एक कम्युनिकेशन गैप रहता था। अम्मी अब मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त हो गई हैं। अच्छा। जब से मैंने उनके साथ खुद, आप पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आपकी माँ से अच्छा दोस्त आपका कोई भी नहीं होता। और यू नो शी ऑलवेज वांट्स द बेस्ट फॉर यू। एग्जैक्टली। तो जब से मैंने उनके साथ शेयर करना शुरू किया तो यू नो थिंग्स बिकेम बेटर। और घर में शुरू में इजाज़त तो मुझे दोनों ने दे दी थी, क्योंकि मेरे जिद करने का अंदाज ही ऐसा था। आई एम वेरी गुड, मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, पता है। और मैं जिद करने की पावर प्ले में आने से पहले, वीजे बनने से पहले मैं टेली मार्केटर थी। I used to do telemarketing, और एक बंदा जो टेलीमार्केटिंग working at some call center? Yes, I was.
और मैं अपने दोस्त के कॉल सेंटर में काम कर रही थी और वो आउटबाउंड कॉल सेंटर था, उसमें मेरे पास पता नहीं कैनेडियन कैंपेन्स थी, उसके बाद अमेरिकन कैंपेन्स थी, एंड आई वाज अ टेली मार्केटर और मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग थी, मेरी बहुत ज़्यादा डील्स होती थी। ओके, दैट्स नाइस। देन आई कन्विंस माई पेरेंट्स एनीवे एंड देन क्या किया नहीं, मुझे वो कन्विंस वाला तरीका बताए भाई। सीन ये हुआ था कि अगर मेरा दोस्त इस वक्त देख रहा है, दिस दिस फ्रेंड ऑफ माइन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे अम्मी अब्बू को डील कर लेता है। अब्बू को डील नहीं कर पाता लेकिन अम्मी को डील कर लेता है। यस, ही इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई स्पोक टू हिम, मैंने उसे बोला यार मैं ऑडिशन देकर आई हूँ एंड पता नहीं जब ऑडिशन देने जाई थी तो nobody at your house knew about it. No, nobody knew about it. Seriously, that was the interesting part. But how was the thrill feeling कैसी थी? तो क्या हम टिपिकल आंटियों जैसी बातें कर रहे हैं उस वक्त बैठे? नहीं तो बताइए ना, मुझे मालूम करना है ना। अच्छा, क्वेश्चन क्या था आपका? कि जिद कैसे की? जिद कैसे की मैंने? मेरे दोस्त से मैंने बात की, आई टोल्ड हिम कि मैं ऑडिशन देके जब आई हूँ मैं, तो मुझे पता था कि मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ. After seeing the feedback and everything, and the producer told me कि you'll probably start your show tomorrow. We'll call you up in the evening और हम तुम्हें बता देंगे. Start your show tomorrow. Yeah, और फिर हम लोग एक दिन था जिद करने के लिए. Exactly, और हम लोग शाम को, मैंने कहा शाम तक या तो फ़ोन आएगा या नहीं आएगा, मैं बात नहीं करूँगी. तो फाइनली मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे बात की फ़ोन पे ही. मैंने अपनी सारी, मैं कोई मीटिंग भी नहीं की उनके साथ. एंड देन मैंने अपने दोस्त को बोला यार ये सीन है, तो उसने बोला अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ अम्मी से. फिर उसने मेरी अम्मी से 1 घंटा फ़ोन पे बात की है, उसने पता नहीं क्या बात की है. एंड देन माई मॉम केम टू मी एंड शी वाज लाइक ओह वीजिंग, आर यू श्योर यू वांट टू डू इट? मैंने कहा यस. बहुत अजीब सी प्यारी सी शक्ल बना के क्यूट तरीके से मैंने उनसे जिद की. एंड देन फाइनली शी वाज लाइक ओके फाइन. अब अम्मियों का होता है ना, कुछ नहीं इजाजत देनी होती तो जाके अपने बाप से पूछ लो. I so know जाके अपने बाप से पूछ लो. और ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है, पता है. हम अम्मी से इसलिए पूछने जाते हैं कि शायद वो कुछ हेल्प आउट कर देंगी, शायद वो आपकी तरफ शायद वो कन्विंस कर लेंगी, लेकिन मैंने नहीं, जाओ अपने बाप से पूछ लो. ये सबसे फेमस डायलॉग होता है अम्मियों का. खैर आई कॉल्ड माई डैड एंड आई आस्क्ड हिम. ही वाज लाइक ओके फाइन गो फॉर इट, थोड़े टाइम के लिए कर लो, फिर उसके बाद मर्जी है. और थोड़े टाइम बाद अच्छा शुरू में प्रॉब्लम चिल अबाउट इट, मतलब दे दिया उन्होंने आराम से, कोई टेंशन नहीं हुई वहाँ नहीं. मैंने थोड़ी सी जिद की उनसे, तो उन्होंने फाइनली मुझे इजाज़त दे दी. एंड देन ही गोज लाइक गो फॉर इट फॉर सम टाइम, अगर तुम्हें शौक है तो तुम पूरा कर लो. बिकॉज उस वक्त मैं अपने एग्ज़ाम से फ्री हो गई थी और मेरे पास कुछ करने को नहीं था. जॉब भी मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मुझसे होती नहीं थी वो 8 घंटे वाली जॉब. वो रात की होगी? नाइट टाइमिंग्स? नहीं, मैं मॉर्निंग टाइमिंग करती थी, लेकिन इन द एंड आपको 8 घंटे देने पड़ते थे. तो that was an irony, seriously. Okay. खैर I got started with it. शुरू में थोड़ा मसला हुआ था कि आपको रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आप लेट हो जाते हैं, जो घर में टाइम बताते हैं उससे थोड़ा लेट हो जाते हैं. बट देन अम्मी अब्बू को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गया कि दिस इज़ व्हाट शी इज़ डूइंग एंड इट टेक्स टाइम. इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब. और दूसरी बात, मैं जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से भी पीछे नहीं है, ठीक है, किसी से भी कम नहीं है, कहीं भी किसी भी फील्ड में. और कोई भी जगह अच्छी या बुरी होती है, ऐसा नहीं होता कि एक जगह बुरी है तो आप वहाँ ना भेजें, ठीक है. हर जगह की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है और इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने आप को That is the point. इंसान पे खुद डिपेंड करने वाला है. चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो. जिस चीज़ में आपके बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसको उसमें प्रमोट करें, आप उसमें उसको हेल्प आउट करें, क्योंकि आप लोग ही पेरेंट्स हैं, आप लोग ही कर सकते हैं, कोई और दुनिया में आके हेल्प आउट नहीं करेगा. दिस इज़ द मैसेज आई ऑलवेज वांट टू गिव टू द व्यूअर्स कि आप अपने बच्चों को खुद जो है वो अप्रिशिएट देम इन व्हाट दे लाइक, क्योंकि जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है राफिया, वो चीज़ आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं. डेफिनेटली. अच्छा, बट माय पॉइंट इज कि चलो यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ मॉडल, तो ये तो पता था, बट पता नहीं था ना कि कैसे हाउ विल आई एंटर दिस फील्ड. तो कुछ ऑल्टरनेट सोचा हुआ था, बैंकर बन जाऊंगी, ये कुछ ऑल्टरनेट ज़रूर सोचा हुआ था. नौकरी करने वाली इंसान में कभी भी नहीं थी. अच्छा ठीक है. वो तो मैंने ऐसे ही दोस्त के कॉल सेंटर में काम किया था और मैं दोस्त के कॉल सेंटर में 4 दफ़ा ब्रेक्स लेती थी. अच्छा मैं 4 दफ़ा ब्रेक्स लेती थी और कभी लंच कर रही हूँ, कभी, और मैं अगर कॉलिंग कर रही हूँ तो मैं साथ में चिप्स खा रही हूँ, साथ में जूस पी रही हूँ, पार्टी करा रही हूँ सबको, और कभी जल्दी घर जाना है तो वहाँ जा रही हूँ, वरना फिर दोस्तों के साथ ही बाहर निकल रही हूँ. ये मेरी जॉब थी, ठीक है. और थोड़ी देर में टेली मार्केटिंग कर लेती थी. और किसी कॉल सेंटर में कोई एक लड़की थी, शी वाज रियली नाइस टू मी, बहुत अच्छी मेरी दोस्त बन गई थी. तो हमारा सीन ये होता था कि आप आएंगे, आप जब पहली डील करेंगे तो आपका पेरोल स्टार्ट होगा. हाँ. तो फिर मेरी पहली डील मैंने नहीं की थी,
उसने की थी और उसने मेरा नाम लिख के फॉरवर्ड कर दी थी क्लोज़र को। और फिर मेरा पेरोल स्टार्ट हो गया था और मैं बहुत कम काम करती थी लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। तो this is how. अच्छा, बट यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ मॉडल, तो बचपन से यू टुक केयर ऑफ योरसेल्फ कि मैं ये खाऊं, बिकॉज अभी जिस तरह यू आर हैविंग चिप्स एंड ऑल दैट ऑल द टाइम। बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं डाइट नहीं कर सकती हूँ, मुझे जो दिल करता है मैं वो खाती हूँ, मैं जब दिल करता है मैं वो खाती हूँ। अच्छा मेरे साथ तो एक क्या खाने का कुछ रूटीन है कि कोई रूटीन ही नहीं है? कोई रूटीन नहीं है, सीरियसली कोई रूटीन, जब भूख लगती है मैं तब खाती हूँ। ओके चलो, ये भी ऐसा भी होता है, बिल्कुल मलंग। हाँ, और जब भूख नहीं भी लगती तब भी थोड़े खा लेती हूँ कभी कभार, यू नो। तो इट हैपेंस कि मैं बहुत खाती हूँ और मुझे आई एम अ फूड लवर एक्चुअली, मुझे खाना Then बहुत you अच्छा लगता है। work on yourself, any workout and stuff? नो वर्कआउट मैं ऐसी हूँ, मैं खाती हूँ मैं ऐसी रहती हूँ। चलो अभी ठीक है, अभी एज है इस वजह से ऐसे हैं, आफ्टर अ व्हाइल देखेंगे। बट अब do you understand the importance of doing all that, right? यस आई डू। Definitely. बिल्कुल, And it's a very शुरू में भी take ourselves for granted क्या कुछ नहीं होता, लगता ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, but after a while लेकिन मेरा ये भी होता है ना कि मैं जितना खाती हूँ मैं उतना फिर मेरा हो जाता है, जितना मैं पूरा दिन काम करती हूँ तो इट हेल्प्स मी आउट, मुझे वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज आई वॉक अलॉन्ग एंड देन मैं जब काम कर रही होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ और मेरी दिन की इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि मैं बस खा के सोती नहीं हूँ। Okay. You know? That's nice. this That's is- very nice. अच्छा व्यूअर्स, वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर से और बातें करेंगे। Stay tuned.